आप एक यूट्यूबर है या एक नया यूट्यूब चैनल चालू करने का सोच रहे हैं तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बना लेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो बना लेंगे और नेक्स्ट डे से ही आपका जो वीडियो है वो रैंक नंबर 1 पे शो होने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को यहाँ पे समझना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपका वीडियो रैंक में भी नहीं आएगा और आप ना तो व्यूज ले पाएंगे ना सब्सक्राइबर्स ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरधर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो वीडियो है उसको रैंक में कैसे लाया जाता है और ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि जिसके जरिए आपका वीडियो है वो रैंक में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है वो है YouTube का SEO। तो SEO के लिए तो सब लोग वीडियो बनाते हैं, सबने बताया है कि SEO कैसे करते हैं, कैसे टाइटल आप बना सकते हैं, कैसे आपको अपना डिस्क्रिप्शन बनाना है, कैसे आपको अपना टैग्स सेट करना है। उसके ऊपर मैंने भी एक अच्छे से वीडियो बनाया है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक चीज, लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रो चीज करनी है वो है आपका वीडियो का एंगेजमेंट। क्योंकि जो YouTube का पूरा एल्गोरिदम है उसमें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज किसी को दिया जाता है वो है YouTube का एल्गोरिदम में जो एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट पे काफी सारी चीज डिपेंड करती है। तो स्टार्टिंग में YouTube क्या करता है, जब भी आप नया कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, चाहे आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर है या चाहे आपके 1 या 2 सब्सक्राइबर है, सबसे पहले जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो गूगल आपके वीडियो को एक चांस देता है। वो चांस के हिसाब से जब भी जिस कीवर्ड पे भी आप अपना वीडियो रैंक कराना चाहते हैं वो रैंक के ऊपर में आपका जो नया वीडियो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आपको दिखेगा। आप ट्राई करना, जब भी आप नया वीडियो पोस्ट करते हैं आप सेम रैंक को आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको अपना वीडियो 1 से 5 नंबर के अंदर मिलेगा। उस टाइम पे करीबन आधा घंटा तक वो वीडियो रैंक में रहता है। YouTube का एल्गोरिदम वहां पे चेक करता है कि आपका जो वीडियो जो चौथे 5वें नंबर पे वो डाले हैं, वहां पे जो विजिटर्स आते हैं उसका एंगेजमेंट कैसा है। अगर वो एंगेजमेंट अच्छा नहीं रहा तो आपका जो वीडियो है वो YouTube एल्गोरिदम पूरा एकदम बैकवर्ड में थ्रो कर देगा, तो आपका वीडियो जो है वो रैंक में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं कि जो नए जो यूट्यूबर है वो क्या करते हैं कि हम लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आप देखे होंगे कि दूसरे का वीडियो सब लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उससे थोड़ा 2 चीज ज्यादा डालते हैं, फिर भी उसका वीडियो रैंक में नहीं आता है। तो इसका यही रीजन है कि स्टार्टिंग में जब आप वीडियो लगाते हो उसी टाइम पे अगर आपके पास एक बनी बनाई ऑडियंस है जो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक देगी या ज्यादा से ज्यादा आपके वीडियो को देखेगी, अगर वो आपके पास जो कस्टमर बेस है वो पहले से रेडी है, तो आपके वीडियो को कोई नहीं रोक सकता पहले 1 से 5 नंबर में जाने के लिए। आप देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर है, कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, कैसा भी टाइटल सेट करते हैं, कैसा भी डिस्क्रिप्शन लगा दे, कैसा भी टेक्स्ट लगा दे, उसका वीडियो जो है वो टर्म में नंबर 1 पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका रीजन है एंगेजमेंट। एक उसके पास में एक कस्टमर बेस है, एक सब्सक्राइबर बेस है, उसके पास हो सकता है 10,000 कस्टमर बेस है, उसके पास में 1 लाख सब्सक्राइबर है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर है उतना अच्छा चांस है कि आपका जो वीडियो है फास्ट मूव करेगा नंबर 1 पे। तो जब भी वो नए वीडियोस लगाते हैं तो क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग आवर्स में उसके जितने भी कस्टमर है, मतलब वो एक ऑडियंस है उसकी जो उसको सुनना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, सारे वीडियो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन सब उसके सब्सक्राइबर को चला जाता है, उसके सब्सक्राइबर उस पूरे वीडियो को पूरा देखते हैं। पूरा देखने से क्या होता है कि व्यूअर का जो एंगेजमेंट है वो सबसे ज्यादा आ जाता है। इसके चलते गूगल एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है कि ये वीडियो अच्छा है, ये वीडियो में लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रसार कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां पे क्या आती है कि आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो आपको चाहता है, तो आप कैसे भी वीडियो बनाओ, आपका जो सब्सक्राइबर है वो आपको लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उससे भी आपका वीडियो पे एंगेजमेंट आता है। तो ये दोनों चीज की वजह से उसका जो वीडियो है उस पे एंगेजमेंट रेट इतना बढ़ जाता है कि वो वीडियो रैंक होने लगता है। तो यहाँ पे जो नए यूट्यूबर है उसके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने वीडियो को रैंक कराने के बारे में मत सोचिए। आप अच्छा कंटेंट बनाइए, आपके चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइबर बेस मतलब आपकी ऑडियंस को बढ़ाने की कोशिश करिए। आपकी ऑडियंस धीरे धीरे जितनी बढ़ जाएगी उतना ही आपका जो वीडियो है, जो पुराने वीडियोस है वो भी रैंक करना चालू कर देंगे, क्योंकि वहां पे एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा। एक ऐसी बात हो जाती है कि जैसे एक MLA होता है, चाहे उसको बड़ी कुर्सी ना मिले बट उसके पास कुछ सपोर्टर्स होते हैं, वो सपोर्टर्स
एमएलए कोई भी डिसीजन ले, कोई भी भाषण दे, वो सपोर्टर्स हमेशा उसको सपोर्ट करते रहते हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही चीज है, आपकी जो चैनल है उस पर आपको ऐसा सपोर्ट बेस रेडी करना है, ऐसा सब्सक्राइबर बेस रेडी करना है। आप कोई भी कंटेंट उसके अंदर डालिए, वो उसको लाइक करेंगे, वो उसको पूरा देखेंगे, ताकि आपका जो वीडियो का जो एंगेजमेंट रेट है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई भी टारगेट कीवर्ड पे आप बना लो, उसका जो रैंक है वो वीडियो आपका रैंक में आने लगेगा। एक बार आपका कुछ कस्टमर बेस रेडी हो गया, सब्सक्राइबर बेस रेडी हो गया, तो आपके वीडियो को टॉप में आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये चीज बहुत ही ध्यान रखिएगा। अभी एंगेजमेंट रेट बढ़ाने के लिए 2-3 चीज यहां पे जरूरी है। पहली चीज है कि आप अपना जो कंटेंट है, आप जो टाइटल में लिख रहे हैं कि मैं ये चीज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं, वही चीज आपको आपका कंटेंट में दिखाना है। आपको अपना जो इंट्रो है वो ज्यादा लंबा नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो विजिटर है वो भाग जाएगा। शॉर्ट इंट्रो रखना है, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का। इंट्रो के बाद आप अपना कंटेंट डालिए। कंटेंट में काफी सारी चीज जो है क्लियर हो जानी चाहिए कस्टमर को, आपके जो सब्सक्राइबर है या आपके जो व्यूअर है उसको। तीसरी चीज यहां पे जो है वो है ऑडियो। आपका जो ऑडियो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो सब्सक्राइबर्स या आपका जो व्यूअर आता है वो इतना इरिटेट नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपका वीडियो छोड़ के भाग जाए। तीसरी चीज यहाँ पे जो है, यहाँ पे है इंट्रो। आप अपना इंट्रो ऐसा अच्छा बनाइए, यहाँ पे आपको अच्छे से प्रेजेंट करिए, ताकि वो जो सब्सक्राइबर है या आपका जो व्यूअर है वो आपकी चैनल से इंप्रेस हो जाए, आपसे इंप्रेस हो जाए और वो आपको सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों चौथी जो चीज है वो है आपकी थंबनेल। अगर आप अपनी थंबनेल ही इतनी अच्छी नहीं बनाएंगे, अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो कोई आएगा ही नहीं। अगर कोई आएगा ही नहीं तो एंगेजमेंट की बात ही नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज है कि कोई आना चाहिए, और आने के लिए आपको आपका जो थंबनेल है वो अच्छा बनाना है। थंबनेल कैसे बनाते हैं एचडी में, वो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देख सकते हैं। उसके ऊपर से आप अच्छा थंबनेल बनाइए ताकि लोग आए। लोग आने के बाद ये आपकी ड्यूटी है कि कितना ज्यादा टाइम वो आपके वीडियो पे प्रसार कर सकते हैं। और आप अपने वीडियो में क्लियर कट जो चीज आप टाइटल में बोल रहे हैं वो क्लियर कट चीज बताइए, ताकि जो आपका व्यूअर है वो उसको पूरी जानकारी आपके वीडियो से मिल जाए। जब आपका व्यूअर सेटिस्फाई होगा आपके वीडियो से तो आपको लाइक भी करेगा और आपको सब्सक्राइब भी करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे और कोई ज्यादा गेम नहीं है, यहाँ पे सारा चीज जो है वो एंगेजमेंट का खेला है। जितना ज्यादा एंगेजमेंट आपका चैनल पे रहेगा, आप जितना ज्यादा अपने सब्सक्राइबर या अपने व्यूअर को होल्ड कर पाएंगे आपकी चैनल के ऊपर या आपके वीडियो के ऊपर, उतना ही ज्यादा आपका रैंक बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ेगा। तो ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ाने के लिए। और इसके बाद आप जितने भी वीडियो आप पोस्ट करने वाले हो सारे वीडियो टॉप में रैंक हो गए, और जरूर हो गए, 100% हो गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर नए हैं इस वीडियो पे या इस चैनल पे तो नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस में लाता रहता हूं और मैं ट्राई करता हूं कि आपकी जो नई चैनल है उसको भी कैसे ग्रो कराया जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।